गुड आफ्टरनून। ये शाम का टाइम था तो मुझे ना आज सारे काम करके आज मैंने सीटिंग की सेटिंग चेंज की थी। वो सोफ़े इधर से उधर करती रही। इतना उनका वेट हैवी था और वो सारे लेदर वाले ना साफ़ भी करने वाले थे। तो मैं ना अच्छा खासा थक गई थी और मुझे लगने लगी थी भूख। तो मैंने फिर ये अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए मैंने सोचा समोसे बना लो। वैसे बनाने अपने लिए लगी थी, मैंने सोचा साथ उनके लिए भी ना चाय के साथ बना लो। मैंने जल्दी से इन्हें डीप फ्राज किया। अगर डीप फ्राज ना करो ना तो सारा ना ऑयल बर्फ़ वाले उसमें डाल दो। एक तो अंदर से ये ठंडे रहते हैं और दूसरी बात है कि ये ना करते हैं पानी ना उसकी आवाज़ भी बहुत देता है और छींटे दूर दूर तक जाते हैं ऑयल के। यहाँ पे इनको मैंने डाल दिया था, फ्लेम को मैंने लो कर दिया था ताकि ना ये अच्छे से अंदर से जी गर्म हो जाए, फिर गरम गरम खा लेंगे। छोटे मोटे काम ना आपको सारा दिन के पता ही नहीं चलता आपको कैसे थका देते हैं। मेरी तो डेली यही सोच के मैं उठती हूँ कि आज काम नहीं होगा। आज हांडी नहीं थी, हांडी ऑलरेडी बनी हुई थी, इसलिए ना मैंने आज सेटिंग वाला काम जो है मेरे जहन में ना काफ़ी दिन से आ रहा था, क्योंकि हमारे घर में एक सीटिंग है। तो ना जो मेरी छोटी बेटी है उसने अभी ना मूव होना शुरू कर दी है। तो वहाँ पे सीटिंग में ना नीचे कोई स्पेस नहीं थी। टेबल था, आगे पीछे सोफ़े ऐसे लगे हुए थे, ऐसे एडजस्ट हुए थे कि दरमियान में ना बस टेबल वगैरह की ही जगह थी। एक्स्ट्रा जगह नहीं थी कि मैं उसे लेटा दूँ या कुछ टॉय वगैरह ना उसको दे के ना वहाँ पे उसे को खेलने के लिए छोड़ दूँ। तो मैं किचन में ना मोस्टली, वैसे तो वो तो अभी छोटी है, मैं टेबल पे रख दिया करती थी तो वो खेलती रहती थी। लेकिन ना अब ना ये चीज़ मुझे डेंजरस लगने लगी थी कि वो मूव होना शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने उसकी सारी सेटिंग चेंज की। अच्छा, मैंने सेटिंग चेंज की और इतना खुला लगने लगा जहाँ पे मेरे समोसे बन चुके थे, और वो एरिया इतना खुला लगने लगा है ना। आप वैसे भी ना थोड़े से फ्रेश हो जाते हो घर की सेटिंग चेंज करके। अगर आपका दिल बहुत उदास हुआ हो, आप ना कई दफ़ा फेड अप हो जाते हैं कुछ चीज़ों से, आपको इरिटेशन हो रही हो किसी चीज़ से, तो ना आप नेगेटिव चीज़ों में लगाने के बजाय ना आप मोस्टली कोशिश किया करें कि आप ख़ुद को ना इन चीज़ों में मसरूफ़ कर लिया करें। यहाँ पे फिर शाम का ये सौदा सेल्फ भी आ गया था, तो मैंने सोचा इनको भी ना मैं निकाल दूँ लगे हाथों। और मैंने बनाने थे नान भी अपने हस्बैंड के लिए, तो उसका मैंने पहले उसकी डो रेडी करनी थी। तो मैंने सोचा पहले मैं कर दूँ यीस्ट को भिगो के रख दूँ, ताकि वो जितनी देर में फूलती है इतनी देर में ना ये मैं सौदा डाल दूँ। मैंने आप अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा जो मुश्किल लगता है प्याज और आलू डालना या आटा डालना, ये मुझे मुश्किल लगता है। बाकी सौदे का मुझे इतना नहीं होता, तो मैं डाल लेती हूँ। अच्छा, या सब्ज़ी काट के जो रखनी होती है, जो मैंने फ्रीज़ वगैरह करनी होती है, वो यहाँ पे ये समोसे मैंने निकाल लिए थे। अच्छा, इनके समोसे बहुत अच्छे होते हैं, ये पाकिस्तानी शॉप के होते हैं ना, ये बहुत अच्छे होते हैं और बहुत मज़े के होते हैं। मैंने यहाँ पे तिल भी मंगवा लिए थे कि मैंने लगाने थे नान पे। अच्छा, दूसरी तीसरी बार मैं भूल जाती हूँ। अच्छा, इतना कई दफ़ा आपका माइंड ना ऐसे हुआ होता है कि आप प्रेजेंट नहीं होते। मैं दूसरा तीसरा दिन है, दूसरा कल भी गए थे। हाँ, मैंने कल भी कुछ चीज़ें लिखी और मैंने उसमें से मिस कर दी हैं। कुछ चीज़ें मैंने लिखी नहीं, जैसे फेरी हो गई जो 3 से 4 दिन चलनी थी, उसने ख़त्म हो जाना था। और फिर आज एस्टा गई जहाँ पे मैं आटा गूँध रही थी, मैंने एग्स को भी ना उसमें डाल दिया था एग वाली ट्रे के अंदर। और आज जो है जब एस्टा गए तो वहाँ पे मैं दूध भूल गई। कल मैंने दूध जो पाकिस्तानी हम शॉप से लाते, वहाँ पे मैंने दूध इसलिए नहीं लिखा था कि दूध वगैरह जो है हम एस्टा से लाते हैं। योगर्ट हो गया, दूध हो गया, छोटी बेटी का भी दूध आता है, वो सारा ना वीकली इकट्ठे ले आते हैं। तो वो कल मैंने इसलिए नहीं लिखा था, और पर कल मैंने फेरी लिखनी थी वो मैं भूल गई, और आज जो है मैं दूध भूल गई, वो मुझे लिखने की ना याद नहीं रही।
पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है यार, दूसरा तीसरा दिन है ना, जैसे जहन थका हुआ है। आपका जहन थका हुआ हो ना, तो आप जिस्मानी भी खुद को थका हुआ महसूस करते हो। खैर, ये वक्ती होता है, ये इंसान पे असर होता है, कुछ टाइम के बाद ना ये ख़त्म हो जाता है। जैसे ना ज़िंदगी का कोई भी मोड़ है या कोई भी सफ़र है ना, वो चाहे खुशी का हो या गम का हो, उसने गुज़र ही जाना होता है, उसने रुकना नहीं होता। ये तो हम बस खुद पे इतना सवार कर लेते हैं उस चीज़ को लेके, नहीं कि बस अब तो या तो मर ही जाएंगे। अब खुशी होगी तो हम ये इतने मगरूर हो जाते हैं कई दफ़ा कि ये पता नहीं क्या है, हमें दुनिया में ही जन्नत मिल गई है। अच्छा, ये चीज़ें ना आप ये भी कह लें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आप सीखते हैं। यहाँ पे मैं 7 रोटी बना रही थी, जल्दी जल्दी ये हो गए थे, तकरीबन 9 बजे का टाइम था। मैंने मगरिब की नमाज के बाद ना नीचे आई थी, मैंने रोटी बनानी थी। अच्छा, छोटे मोटे काम ना, एक मैं कहती हूँ एक काम करके मैं हटती हूँ, एक और ना मेरे लिए खड़ा होता है। छोटे मोटे काम ना ख़त्म ही नहीं होते। तो ये है कि आज सेटिंग ऐसी हुई थी ना कि अंदर जाओ ना थोड़ा सा सुकून लग रहा था, थोड़ा सा ना एरिया खुला लग रहा था। मतलब कि मैंने वैसे तो आपको कभी अपना घर दिखाया नहीं, क्योंकि मैं मोस्टली जो है किचन की वीडियो शूट करती हूँ, जो मुझे इजी लगता है। बाकी रूम्स में बच्चे होते हैं और फैमिली होती है तो मुझे ना अजीब लगता है। तो लेकिन ये है कि नीचे वाले एरिया में मोस्टली मैं ही होती हूँ, अकेली होती हूँ, काम कर रही होती हूँ। और ना पर फिर भी शायद मुझे आदत नहीं है अभी तक ना इधर उधर। और दूसरी बात ये भी है कि आपको उलझन लगती है कि आपको हर जगह कैमरा सेट करना पड़ता है और मुझे खुद को भी हाइड रखना पड़ता है। इसलिए ना मुझे लगता है कि बस किचन की वीडियो कैप्चर करना ज़्यादा ईजी है। और मेरे मोस्टली काम होते भी किचन के ही हैं, क्योंकि कपड़े किचन में धुलते हैं, बच्चों को, छोटी बेटी को मैं नीचे ही ले आती हूँ, कपड़ों ने नीचे ही धुलना होता है। और हांडी रोटी बर्तन आटा सारे काम नीचे वाले ही होते हैं। ऊपर से होता है कि मैं सुबह ही टॉयलेट क्लीन कर देती हूँ, अपना कमरा अच्छे से झाड़ के, उसकी अगर बेडशीट चेंज करनी हो तो वो मतलब मैं भी क्लीनर चेंज करती हूँ, वो चेंज करके उसको मैंने नीचे लाना होता है। तो सारे ना मेरे इसके बाद मेरा ऊपर कोई ख़ास काम नहीं रहता। जिस दिन अलमारियों की झाड़ पूंछ करनी हो वो अलग चीज़ है। वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं साथ साथ साफ़ करती रहूँ, साथ साथ ना। अच्छा, मैं अब एक्स्ट्रा कपड़े ना निकाल देती होती हूँ, बहुत ज़्यादा ना इससे मैस हो जाता है। हम सारी ज़िंदगी यही सोचते रहते हैं ये भी काम की चीज़ है, ये भी काम की चीज़ है, लेकिन नहीं, हमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें उन्हें निकाल के घर से